नई सरकार बनने के बाद सदन चल रहा था। 2 दिन चलने के बाद तीसरे दिन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश चले गए और लगभग 45 दिन के बाद वापस लौटे। लौटने के बाद उन्होंने कहा कि 100 दिन तक मैं खामोश रहूंगा और 100 दिन के बाद सरकार से सवाल पूछूंगा। लेकिन उस 100 दिन से पहले ही आज उनकी चुप्पी टूट गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं के साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुप्पी टूट ही गई। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के बाद मैं 100 दिन तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा और 100 दिन के बाद मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। हालांकि भाजपा ने उस समय भी उनका जवाब दिया था। उनके इस उनका जो बयान था इस पर भाजपा ने जवाब दिया था। लेकिन आज जो उन्होंने कुछ कहा वो आप समझिए। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर आकर सरकार पर हमला किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा और लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने हमला किया। कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका जनाजा निकल गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वह आपराधिक है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कही। इसके बाद से अब चूंकि अब तो हालांकि ठंड के बाद भी थोड़ी सी गर्माहट बढ़ने लगी है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे यह देने के बाद, यह कहने के बाद सियासत अब धीरे धीरे गर्म होने लगी है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस समय उनको जनता की आवाज बनकर, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के सवाल को लेकर उनको सदन तक आना चाहिए था, सदन में उनके समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए था, उस समय तो वह विदेश चले गए थे। इसके बाद 1.5 महीना के बाद वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि अब सरकार से हम सवाल पूछेंगे। उनके पास पूछने के लिए उस समय भी समय नहीं था। अब चुप्पी 1 महीना पूरा होने से पहले, 100 दिन पूरा होने से पहले अब चुप्पी उन्होंने तोड़ा है। अब सरकार पे हमला कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे हमला कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो है वह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह दुरुस्त है और सम्राट चौधरी इस बात को देख रहे हैं। लेकिन सीधी तौर पे ये नीरज कुमार ने कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं उनका कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि जिस समय कहने की बात थी उस समय वो सदन छोड़कर विदेश चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पे जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मधेपुरा में जो एक विधवा महिला के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। फिर खगड़िया का उन्होंने जिक्र किया जिसमें 4 साल बच्ची के साथ के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। और फिर कहा कि नीट की जो छात्रा, पटना में जो नीट की छात्रा जो हॉस्टल में पढ़ रही थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसके इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने सरकार पे ही कहा और पुलिस प्रशासन की ओर कहा कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, उनकी खामोशी आपराधिक है। नीरज कुमार ने हालांकि स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो उनका जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन सीधा सा मतलब यह है कि अगर बिहार में घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसका तुरंत निष्पादन किया जाता है। और जहां तक नीट की छात्रा के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, काफी दुखद है। और इसमें जो भी संलिप्त है, खास करके जो महिला थानेदार है उसको इस केस से हटा दिया गया है। वहीं इस मामले को अब आईजी स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से यह इसमें जो भी लोग शामिल हैं, डॉक्टर से लेके पुलिसकर्मी से लेके जो भी इसमें लोग संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष का जो भी कहना है, जो भी कह रहे हैं, वह बिल्कुल बिल्कुल कहना बेकार है, क्योंकि उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अब जब से विदेश से वापस लौटे हैं कुछ दिन तक वो खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने फिर बैठक कर रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष अब जग चुके हैं और ताकि वो सरकार पर हमला कर सके। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि इस नीट वाले मामले में अब कितने पे कार्रवाई होती है। हालांकि अब तक का जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है, जांच चल रही है, आईजी स्तर पे जांच हो रही है, लगातार रोज मॉनिटरिंग हो रही है। और अब उसमें क्या कुछ होता है वह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।